नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को समाधान यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे थे। बारूण के कंचनपुर में लोगों की भीड़ खचाखच थी और इस दौरान नीतीश कुमार जहां से गुजर रहे थे तभी किसी ने उनके ऊपर कुर्सी का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुर्सी का टुकड़ा मुख्यमंत्री के चेहरे के बेहद पास से गुजरा और इसे भी इनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। दरअसल कंचनपुर में नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान नीतीश सोमवार को जीविका दीदियों और विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी कर रहे थे, जहां कई ग्रामीण अपनी समस्या बताने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ग्रामीण मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे थे और ऐसे में आक्रोशित किसी ग्रामीण ने कुर्सी के पैर को तोड़कर मुख्यमंत्री को निशाना बनाया। वहीं हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का टुकड़ा नहीं लगा है, टुकड़ा उनके आगे से निकलने हुए सुरक्षा में लगे गार्ड को लग गया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो कुर्सी फेंकने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुर्सी का टुकड़ा किस तरीके से फेंका गया। औरंगाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन इस भीड़ में सभी से मिल पाना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं था और ऐसे में किसी ग्रामीण ने, आक्रोशित ग्रामीण ने कुर्सी का एक टुकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ फेंका। हालांकि यह टुकड़ा मुख्यमंत्री को नहीं लगा, मुख्यमंत्री के सामने से यह टुकड़ा निकला और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में मौजूद तैनात वहां पर सुरक्षा कर्मियों को यह टुकड़ा जाकर के लगा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से ये बड़ी चूक सामने आई है और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि किस तरह से सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। आप भीड़ भी देख सकते हैं कि इस कदर ये भीड़ उमड़ी है। औरंगाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। समाधान यात्रा में सीएम पर ये कुर्सी का टुकड़ा फेंका गया है। समाधान यात्रा के दौरान आपको बता दें कि बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण मौजूद थे और हालांकि सभी ग्रामीणों से मिल पाना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं था और ऐसे में किसी नाराज ग्रामीण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ ये कुर्सी का टुकड़ा फेंका है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रतिभा देवी जुड़ी हुई हैं, नेता जेडीयू हैं। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और प्रतिभा जी, ये बड़ी चूक मानी जाए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आप किस तरीके से देख रही हैं? भाई, मुख्यमंत्री के ऊपर कुर्सी का टुकड़ा फेंका जा रहा है। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ। कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से दिन रात अपने राज्य की जनता के लिए काम कर रहा हो, राज्य की जनता के दुख दर्द को सुनने समझने उसके घर तक जा रहा हो, अगर उस मुख्यमंत्री पर किसी तरह का कोई कुछ इस तरह का काम करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से लोग नाराज हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार से लोग नाराज नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, होता क्या है ना, होता ये है कि अगर किसी को सब कुछ आपने दे दिया, हाँ। किसी को सब कुछ मिल गया तो उसे कुछ और की इच्छा होती है। ये वही बिहार के लोग हैं, उसी बिहार के लोग हैं जिन्हें विकास दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखता था। अब उन्हें चारों तरफ से हर चीज, या तो आप स्वास्थ्य की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप या रोजगार की बात करें, या जिस तरह से आप इसकी बात करें, सुविधा की बात करें, तो बिहार सरकार ने भरसक प्रयास किए है और उनको मुहैया कराया है। तो लोगों को बहुत ज्यादा जब सब कुछ मिलने लगता है तो कुछ न कुछ उसमें कमी दिखती है। मुझे तो लगता है यही बात है, वरना इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री सौभाग्य से किसी इस राज्य को प्राप्त होता है और उन चीजों को सहेज कर नहीं रखना, मतलब उसमें भी कमी निकालना, तो मैं क्या बोलूँ, ये तो लोगों की खराब मानसिकता को दिखा रहा है। क्या बोलूँ इसमें। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ विनोद जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर।
चलिए, विनोद जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है, कट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रतिभा जी। लेकिन बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि जंगलराज फिर से आ गया, जंगलराज रिटर्न हो गया है। जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और सोचिए आप के नेता की ही हत्या कर दी जाती है, न केवल नेता की, जो आम जनमानस है उन पर भी किस तरीके से हत्याएं की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के क्या नहीं लगता आपको कि जनता नाराज नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बोलना। हाँ। अगर वो बोलेंगे नहीं तो लोग उनको जानेगा कैसे, क्योंकि अभी सत्ता में तो है नहीं। रही बात जो नेता की हत्या हुई, तो आप देख लीजिए ना, इसका ये जंगल राज कहाँ से उनको दिख रहा है? ये हत्या उनको पारिवारिक विवाद में उनकी हत्या हुई है। जैसा खुलासा हुआ कि उनके भाई ने हत्या की साजिश रची, तो इसका जंगल राज से अब बताइए किस प्रदेश में पारिवारिक झगड़े नहीं हो रहे? दो परिवारों के बीच में पारिवारिक झगड़े तो आम हैं। अब उसमें किसी की हत्या हो जाती है, किसी की पिटाई हो जाती है, तो इसको जंगल राज बता देना। नहीं, केवल यही घटना नहीं, केवल दरअसल हम केवल इसी घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं प्रतिभा जी। अब बेतिया का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर किस तरीके से रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी न देने पर उसकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। दुष्कर्म की जो घटनाएं आ रही हैं, हम इन सारी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं एक साथ, जो कि विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, क्या उनको बिहार सरकार ने नियुक्त किया है? चलिए, जो हत्या करने वाले लोग हैं, क्या उनको बिहार सरकार ने नियुक्त किया है? ये उन्हीं लोगों के बीच के हैं, हमारे बीच के लोग हैं, या वो किसी का बेटा है, या किसी का भाई है, किसी का पति है। बिल्कुल, लेकिन सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करने चाहिए। और सरकार तो कार्रवाई करती नहीं है। सरकार ने आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की है? पहले होता था कि सरकार नजरअंदाज करती थी, लेकिन जब से बिहार की सत्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संभाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में तो न्याय के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा करने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए। प्रतिभा देवी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेता जेडीयू हैं, जिन्होंने बताया किस तरीके से बिहार में जो है वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर कायम है। उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने रविवार को पीएम मोदी और रामदेव बाबा पर जमकर हमला किया है। नवादा में रविवार को मरकजी इदारा शरिया की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बाबा रामदेव भारतीय नहीं है, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से उनका कनेक्शन है। उन्होंने आगे फौज को लेकर कहा कि अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने से आपको डर लग रहा है तो फौज में सिर्फ 30% जगह मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। वहीं औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए कुर्सी से हमले पर कहा यह घोर निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं और जो ऐसा कृत्य किया जा रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो विकास कर रहे हैं उससे कुछ लोगों को जलन हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे थे। असामाजिक तत्वों ने कुर्सी के टुकड़े उन पर बीगा। नीतीश कुमार जी को हालांकि कोई चोटें नहीं पहुंची। इस घटना की मैं पूरी निंदा करता हूं और शासन से मांग भी करता हूं कि जो भी इस तरह के सामाजिक तत्वों ने इस तरह की बेहूदगी करने का प्रयास किया है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जानी चाहिए और उसकी पड़ताल होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। नीतीश जी लगातार बिहार के हर जिलों में विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं, उससे गति मिल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में, लेकिन कुछ लोग को पच भी नहीं रहा है ऐसे सामाजिक तत्वों को। तो शासन से मेरी पूरी गुजारिश है कि पूरे मामले की तहकीकात की जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं या जिनका भी कहीं से कोई आता है उनकी संलिप्तता, तो किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। एक ऐसी नजीर पेश हो कि कल कोई ये इस तरह की हिमाकत करने में 7 बार सोचे। नीतीश पर हुए हमले पर कांग्रेस ने कहा कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। देश में गांधी के विचार चलेंगे, गोडसे का नहीं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गोडसे के वंशज भी भारत में हैं और मुख्यमंत्री पर उनके ही उस्कावे में किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने हमला किया होगा। हम गोडसे के वंशज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी दुनिया में महात्मा गांधी पूजे जाते हैं,
जो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के काम करने वाले गोडसे को कोई नहीं पूछते। पूछते हैं कौन? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी हमला कराकर सत्य को नहीं मार सकता। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर वाराणसी से है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। स्मृति चिन्ह के रूप में काल भैरव की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वामी खुद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी की तरफ से लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है और उनकी राजधानी रही है। लखनऊ का नाम लाखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर रखा गया है। लक्ष्मण का लखनऊ में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ का नाम बदलना है तो राजा लाखन पासी के नाम पर रखिए, क्योंकि लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है। लखनऊ राजा लाखन पासी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पासी की पत्नी का नाम था लखनावती। लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पासी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, जिस लाखन पासी की राजधानी। कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चौरा खास थाना क्षेत्र में कोई लसवा बुजुर्ग गांव में सोमवार की सुबह फंदे से झूलती युवती की लाश मिली है। शादी की जोड़े में शव देखकर परिजन सन्न रह गए। रविवार की रात से युवती जयमाल के बाद से लापता थी। तभी से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसमें हत्या लगता है। इसमें 99% हत्या है, क्योंकि 6 फुट का गमछा होता है। 6 फुट का गमछा में 3 फुट गाँव बांधने में जाता है और 3 फुट में आदमी बैठता है, झाड़ पे तो जाता है, तो झाड़ में बैठ के बांध नहीं सकती है। जेब में मोबाइल रखी थी और वैसा बूढ़ी में गिरती तो मोबाइल जेब से गिर जाता था। जो मोबाइल जहाँ रखी वहीं पे है। इसके लिए अनुमान लगाया था कि ये 99% घटना है। तो बहुत सारे तरह के रचा गया है, इसको वहाँ तक अंजाम तक पहुँचाया गया है। थाना चौरा खास अंतर्गत एक महिला का शव बरामद हुआ है। प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं पर जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सहमंत्री संतोष पांथरी और संतोष पंडित को गोली मारने वाले रजत शर्मा ने 2 घंटे पहले पुलिस से खुद को अज्ञात नंबर से धमकी मिलने की शिकायत की थी। पुलिस इसकी जांच कर रही थी और इसी बीच इसने वारदात को अंजाम दे दिया। रजत शर्मा को मझोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। देखिए, दिनांक 11/2023 को करीब शाम को 7 बजे के आसपास में एक संतोष पंडित उर्फ पंथारी थाना मझोला के रहने वाले थे। इनको किसी व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसकी बाद में पहचान है वो रजत शर्मा के रूप में हुई थी और इसी में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था 307 आईपीसी के तहत और इसमें टीमें लगाई गई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। आज उनकी गिरफ्तारी की गई है रजत शर्मा की। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक साथ काम भी करते थे। किसी बात को लेके इनमें आपस में कोई ल्यूज कमेंट हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें हुई और इसी पे इनमें फिर गुस्से में इन्होंने उनके ऊपर फायर किया, जिससे उनके पेट में गोली लगी थी और वो गोली अभी निकाल दी गई है। बाकी अभी वो सुरक्षित हैं। सभी उनके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शारिक, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है जिस तरीके से कि
वीएचपी नेता को गोली मारने की धमकी मिली और उसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके का है, जहां 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता को गोली मार दी गई थी। जिस पूरे प्रकरण की उनको संज्ञान में लेते हुए मुरादाबाद जनपद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें खुद लगातार एसपी सिटी व सीओ सिविल लाइंस के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसमें गोली मारने वाले आरोपी रजत शर्मा को मुरादाबाद जनपद की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही मुरादाबाद जनपद में पुलिस के द्वारा अंजाम दी गई है। जी शारिक, क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से इस आरोपी ने वीएचपी नेता को गोली मारी? पूछताछ में कुछ सामने निकल करके आया क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था। वाद विवाद हो जाने के बाद जो है ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ गया और इसी पूरे प्रकरण में जो है तुम्हारा एक दोस्त ने विश्व हिंदू परिषद के नेता को गोली मारी थी, जिसमें स्थिति गंभीर थी। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं ऑपरेशन करा दिया गया घायल का। अब स्थिति पहले से बेहतर है और पूरे प्रकरण को लेकर एसएसपी मुरादाबाद के द्वारा बताया गया है, जहाँ जो एक शिकायत प्राप्त हुई थी उसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शारिक। फिरोजाबाद में नाले की सफाई के दौरान शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से खबर है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के उद्घाटन समारोह का आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए, जहां डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और राज्य मंत्री असीम अरुण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान CEMA के उद्घाटन समारोह में रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ कई जज और न्यायपालिका से जुड़े सदस्य भी शामिल हुए, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें MBBS और B फार्मा की पढ़ाई और कर रहे 2 छात्र ऑनलाइन गेम के चक्कर में चोर तक बन गए थे और जिन्हें पुलिस ने चोरी के माल के साथ रंगे हाथों रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। और इन दोनों चोर में से एक चोर ने तो पुलिस के डर से सोने की चेन ही निगल ली थी। ऑनलाइन कैसीनो में फीस के पैसे दे रखे थे घर वाले ने, वो खत्म हो गए थे, उसकी रिकवरी के लिए मजबूरी में। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि थाना कोतवाली पुलिस ने 10 तारीख को एक मिमलाना में एक चोरी हुई थी एक शिक्षिका के घर पे, उसका सफल अनावरण किया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है अमित कुमार पुत्र रामगोपाल और रोहन पुत्र चंद्रपाल। और इनके पास से जो चोरी का जो भी माल है वो 100% हमने बरामद किया है। इसमें से एक जो सोने की चेन है वो इनमें से एक व्यक्ति ने उसने अपने अंदर डाल ली, उसने मतलब खा ली पुलिस से बचने के लिए। उसका भी हमने एक्सरे कराया है, वो भी एक्सरे में भी वो चेन दिख रही है, उसको भी हम अभी रिकवर करवाएंगे। और इसके अलावा जो भी चोरी का जो माल है वो सभी हमने बरामद कर लिया है और अग्रिम विधि कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त की एक बलकटी भी बरामद की है। गिरफ्त में आए इन शातिर हत्यारों ने अवैध संबंधों के चलते 9 फरवरी को 42 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर शव को खेत में ठिकाने लगा दिया था। बताया जा रहा है कि इस घटना का मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भौरा कला का मामला है। इसमें एक सिसौली गांव में रहने वाला इरफान, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 10 को, फिर उसके बाद विवेचना करी गई तो और जो भी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आए तो उसके बाद उनके पिताजी ने 12 तारीख को इसमें तहरीर दी कि उसमें फिर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तहरीर के हिसाब से। फिर जांच पड़ताल के बाद कल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जिनकी निशानदेही पर ही
ये इरफान का शव सिनौनी जो थाना शाहपुर में है वहाँ खेत से बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त अभी हिरासत में हैं, एक सुनील पुत्र हरपाल और दूसरा सुधीर। अभी अनवर जो एक और आरोपी है इसका वो अभी फरार है, वो भी। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर विवादित जमीन पर कब्जा गिराने गई टीम पर आरोप लगा है। लेखपाल और एसडीएम पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। आग लगने से मां बेटी की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जेसीबी से पहले घर में जबरन घरवालों को कैद किया गया, जेसीबी से झोपड़ी को ध्वस्त किया गया, फिर आग लगा दी गई। अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। एसपी ने गांव में पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव की घटना बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।